और अब सियासी सटायर बता रहे हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। सियासी सटायर में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हर ओर एक ही चर्चा है कि आखिरकार सरकार कौन बनाएगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री दलित होगा या मुख्यमंत्री वैश्य होगा, राजपूत होगा, जाट होगा, मूल ओबीसी होगा या मीणा होगा। बहुत सारे सवाल हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इन सब के अलावा दलील दो तरीके से दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी खेमा अपने आप को सत्ता में आते हुए बता रहा है, तो कांग्रेस खेमा अपने आप को सत्ता में आते हुए बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो दलील दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और कमल के फूल को लेकर जो अंडरकरंट चला, उसे देखकर एक बड़ा बहुमत आने वाला है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग या कांग्रेस से जुड़े लोग या विश्लेषक, उनकी दलील है कि सरकार कांग्रेस फिर से रिपीट कर रही है। जब उनसे पूछा जाता है कि कैसे रिपीट कर रही है, तो उनका जवाब है कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट कांग्रेस को दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं चल रही थी, जिनसे लाभ मिल रहा था, उन लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिया है। SC ST वोट बैंक जो कांग्रेस ने पिछली बार दिया था, उससे ज्यादा कांग्रेस को मिलने वाला है। वहीं मुस्लिम वोटर्स ने जमकर वोटिंग की है। इस तरीके से दलील देते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से राजनीतिक विश्लेषकों की बात माने तो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जो भी कुछ होगा, निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं उन पर काफी कुछ डिपेंड होगा। इन सब के अलावा अब दोनों ही पार्टियों में मंथन के दौर भले ही लगातार चल रहे हों, भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस में मंथन के दौर चल रहे हों, बूथ वाइज रिपोर्ट निकाली जा रही हो कि इस बूथ पर वोटिंग ज्यादा हुई है तो यहां पर फायदा होगा या यहां पर नुकसान होगा, ये तमाम तरीके की चीजें निकाली जा रही है। तो एक तबका ऐसा भी है जो इसी कोशिशों में लगा हुआ है कि सत्ता आएगी तो मजबूत कौन होगा, सत्ता किसकी आएगी और मजबूत कौन होगा। तो ऐसे में पहले ही अपनी फील्डिंग जमा ली जाए और फील्डिंग जमाने के लिए नेताजी के आसपास के लोगों से संपर्क बढ़ा लिया जाए, नेताजी तक चला जाए और नेताजी से संवाद जारी रखा जाए, क्योंकि सरकार बनने की स्थिति में नेताजी से कुछ दिन संवाद नहीं हो पाएगा। तो फील्डिंग कौन कितना मजबूत तरीके से बिठा पाएगा, इन सब के अलावा ब्यूरोक्रेसी के लोगों को भी इंतजार इसी बात को लेकर है कि आखिरकार ब्यूरोक्रेसी किस ओर मूव करने वाली है और कौन से ब्यूरोक्रेट्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। बहरहाल इंतजार तो रहेगा, लेकिन इन सब के बीच दोनों पार्टियों में मंथन का दौर लगातार जारी है। कल जो मंथन है उसकी ताजा रिपोर्ट भी हम आपको पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।